जिस दिन हिंदुस्तान का लड़का इस एनर्जी के साथ स्कूल में जाएगा, जिस एनर्जी से वो सिनेमा घर में जाता है किसी मूवी को देखने के लिए, उस दिन ये देश बदल जाएगा और ये पक्का बदलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। खान सर हमारे देश में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पढ़ाई को सुलेमान भाई की मूवी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। आज 5 साल के बच्चे से लेकर 85 साल का बुढ़ा भी खान सर की वीडियो इतने मजे से देखता है जैसे कि कोई अमित भड़ाना की वीडियो हो। जो कॉम्प्लेक्स चीजें हमारे टीचर हमें स्कूल में मार मार कर भी नहीं सिखा पाते हैं, वही चीजें खान सर हमें जोक मारते मारते सिखा देते हैं। खान सर की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि खान सर चीज ही ऐसी है। खान सर आज इंडिया के मोस्ट फेमस टीचर होने के साथ साथ एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी है, और सबसे अच्छी बात वो एक बहुत ही अच्छे इंसान भी है। आज खान सर के पास में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब खान सर को कोचिंग पढ़ाने के लिए कोई रूम रेंट पर देने के लिए भी तैयार नहीं था। तो चलिए देर नहीं करते और चलते हैं सीधे खान सर की लाइफ में और करते हैं उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। खान सर के फादर प्राइवेट जॉब करते थे और वहीं उनकी मदर हाउसवाइफ थी। बचपन में खान सर इतने गरीब थे कि उनके पास ईद में भी नए कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। अगर हम खान सर की स्कूलिंग की बात करें तो खान सर ने अपनी स्कूलिंग गोरखपुर की ही एक लोकल स्कूल से पूरी करी थी। खान सर 9th क्लास तक पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन 9th क्लास के बाद उन्होंने एक सपना देखा था आर्मी में जाके देश की सेवा करने का, और अपने इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्होंने खूब पढ़ाई करना चालू कर दिया था, जिस वजह से फिर वो अपने स्कूल में टॉप के स्टूडेंट बन गए थे। जैसे ही खान सर की 12th कंप्लीट हुई थी, उन्होंने एनडीए की तैयारी करना चालू कर दिया था। इसी दौरान वो अपने कॉलोनी के बच्चों को फ्री में ट्यूशन दिया करते थे। खान सर का जब एनडीए का एग्जाम हुआ तो उन्होंने एग्जाम में तो क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन उनका एक हाथ टेढ़ा होने के कारण उनको फिजिकल में रिजेक्ट कर दिया था। इस बात से खान सर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, क्योंकि उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था आर्मी में जाकर देश की सेवा करना, और फिजिकल में रिजेक्ट हो जाने के कारण उनका ये सपना टूट गया था। खान सर को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे अपनी जिंदगी में क्या करना है। उन्होंने सोचा कि इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं और फिर गवर्नमेंट जॉब लेकर देश की सेवा कर लेंगे, लेकिन ये भी नहीं हो पाया, क्योंकि जिस दिन इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम था उस दिन खान सर सोते ही रह गए, और जब वो सोकर उठे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब खान सर के पास में उस टाइम इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ले, इसलिए उन्होंने AIEEE देकर गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का सोचा था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। इसके बाद खान सर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहां पर BSc करने लगे। अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी के कारण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए खान सर स्टूडेंट यूनियन के लीडर भी बन गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि खान सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए 3 बार जेल भी जा चुके हैं। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद खान सर ने अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का सोचा, और उन्होंने अपने आप में एक लक्ष्य बनाया कि पढ़ाई को इतना ईजी और चीप बना देना है कि एक गरीब घर का बच्चा भी उस पढ़ाई को अफोर्ड कर पाए, और कॉम्प्लेक्स थ्योरी को इतना ईजी बना देना है कि एक एवरेज माइंड वाला बच्चा भी उसको बहुत ही आसानी से समझ सके। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए खान सर पटना बिहार आ गए, लेकिन पटना आकर उन्हें पता चला कि चीजें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। खान सर बताते हैं कि जब वो पटना आए थे तब उन्हें पटना में कोई रहने के लिए रूम देने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में कोई काम करते हुए इतनी कठिनाई नहीं हुई जितनी कि उनको पटना में आकर एक रूम ढूंढने में हुई थी। बड़ी मशक्कत करने के बाद उन्हें पटना में एक रूम मिला था। खान सर ने उसी रूम से अपने कोचिंग पढ़ाने के मिशन को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तब उनके पास में ज्यादा बच्चे नहीं आते थे, गिनती के 2-3 बच्चे ही आया करते थे। फिर एक दिन पटना के एक इंस्टीट्यूट की नजर खान सर पर पड़ी और उन्होंने खान सर को ऑफर दिया अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का। खान सर ने ऑफर को स्वीकार कर लिया और देखते ही देखते खान सर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतने पॉपुलर हो गए कि लोग उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि खान सर वहां पर पढ़ाते थे। खान सर उस इंस्टीट्यूट में पैसे तो बहुत कमा रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद पढ़ाई को इतना सस्ता बनाना कि एक गरीब लड़का भी पढ़ पाए, वो उन्हें उस इंस्टीट्यूट में पूरा होते हुए नहीं दिख रहा था। इसलिए उन्होंने उस इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया और फिर उन्होंने GS खान रिसर्च सेंटर नाम से खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया, और वो केवल 200 रुपए में ही अपने स्टूडेंट को कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग देने लगे। अगर तुम मार्केट में घूम के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट आज की डेट में 20 से 30 हजार रुपए महीना फीस चार्ज करते हैं, और वही खान सर सिर्फ 200 रुपए में अपने स्टूडेंट्स को वही सेम क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं।
खान सर के टीचिंग स्किल्स और एकदम मिनिमल फीस होने के कारण देखते ही देखते उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतने स्टूडेंट्स हो गए कि उन्हें अपने कोचिंग की और भी ब्रांचेस खोलनी पड़ी। फिर खान सर ने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया और फिर यूट्यूब पर भी लोगों को उनके पढ़ाने का तरीका इतना पसंद आया कि 1 साल के अंदर ही उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। और आज तो खान सर इतना बड़ा नाम बन चुका है कि आप एक ऐसे आदमी से भी पूछोगे जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है कि खान सर कौन है, तो वो आपको खान सर के बारे में बता देगा। और एक इंटरेस्टिंग बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि जिस मकान मालिक ने खान सर को रूम रेंट पर देने के लिए मना किया था, आज उनकी लड़की भी खान सर के इंस्टीट्यूट में ही पढ़ती है। दोस्तों पता है किसी इंसान की जिंदगी में सक्सेस आती है तो वो अकेले नहीं आती है, साथ में जेलेसी को भी लेकर आती है। अब खान सर अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, वो भी बहुत कम पैसों में। ये चीज भी लोगों से देखी नहीं जा रही है। दोस्तों पिछले साल की बात है, कुछ कट्टरपंथी लोगों ने खान सर के इंस्टीट्यूट में बम ब्लास्ट कर दिया था और खान सर को ये धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो डालना बंद नहीं किया तो उन्हें गोली मार देंगे। जिस वजह से फिर खान सर ने 1 साल तक अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। और अभी रिसेंट की बात है जब खान सर के ऊपर एक कंट्रोवर्सी लोगों ने खड़ी कर दी थी कि खान सर हिंदू है या मुस्लिम है, खान सर का असली नाम क्या है। भाई मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि आदमी इतना कम पैसों में इतनी बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी हम उस इंसान के धर्म के पीछे पड़ गए, उस इंसान के नाम के पीछे पड़ गए। वो जो बम ब्लास्ट वाला इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे का भी रीजन हिंदू मुस्लिम ही था। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि खान सर मुस्लिम रहकर हिंदुओं का त्योहार मनाते हैं, हाथ में राखी बांधते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली खेलते हैं। तो भाई मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको नहीं पसंद है खान सर तो मत देखो उनकी वीडियोस, मत पढ़ो उनसे। लेकिन जब वो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए निकले हैं तो उनके रास्ते में बाधा मत डालो। खान सर की वजह से आज ना जाने कितने गरीब बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं और जिंदगी में कुछ अच्छा करने का सपना देख पा रहे हैं। और ये तो छोड़ो, आपको बता दूं खान सर एक अनाथ आश्रम भी चलाते हैं जिसमें वो अनाथ बच्चों का खाना पीना पढ़ाई से लेकर सारा खर्चा खुद ही उठाते हैं। खान सर की लाइफ से हमें अल्टीमेट लेसन यही सीखने को मिलता है कि अगर आपके अंदर करेज हो तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए। लेकिन वो बाधाएं भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आप करेजियस हो तो करेजियस बनो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो हम सब परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। परिस्थितियां सबके सामने होती है, जो डट के रहा उसे मंजिल मिली और जो नहीं डटा वो हार के चला गया। जब हमारे पास परिस्थितियां आती हैं, हम घिर जाते हैं चारों ओर से, तो हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, न कि उस परिस्थितियों से निकलते हैं। कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कभी सोचा है भगवान को कितना बुरा लगता होगा, सोचते होंगे कि बंदा केवल हमसे मांगने ही आता है, यार कभी मिलने भी आया करो। हमको तो लगता है किसी दिन भगवान निकल के बोलेंगे कि यार केवल तुम लोग हमसे मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो भगवान से या अल्लाह से सबसे एक दुआ मांगिए कि आप हमको मुसीबत देना है आप दीजिए, आप जिस तरह से हमें खुशी देते हैं उसी तरह से हम आपके दिए गए दुखों को भी अपनाएंगे। लेकिन हाँ, उस दुख से लड़ने की हिम्मत भी जरूर दीजिएगा। और सबको अपने अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा किनारे इतनी भीड़ नहीं लगी रहती। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।